जब देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा नहीं रख पा रहा तो दूसरे से उम्मीद कैसे कर रहे हो कि वो तुम्हें फूलों का हार पहनाएगा। विकास 7 साल का हो गया, अब तो स्कूल जाता है, तो वो अब बंगाल के स्कूल में गया है। छाछ बोले से बोले तो छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ओ दीदी क्या है, कौन बोलता है ये भाषा? ये टपोरियों की भाषा है जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। पहले वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं थी कि ये महिला होकर के उसको चूड़ियां बेचती है, और आज दर्द लगा। हर देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर है। मोदी खिलाने आता है हमें, मोदी के नाम पे वोट है, मोदी के नाम पे वोट है। अगर मोदी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, खुला चैलेंज है आज मैं देता हूँ कि ईवीएम हटा दे। अगर गली मोहल्ले का भी चुनाव जीत जाए तो मुझे बता देना। वो स्टेडियम बनाने के बजाय अगर दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाते तो आज पता चलता। ये पता चलता है कि देश को विकास की तरफ ले जा रहे हो या विनाश की तरफ ले जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं, जिनके विचार इस देश के कोने कोने तक जा पहुंचा है। वो है हरिंदर ताऊ, आज हमारे साथ हैं और इनसे आज हम बंगाल चुनाव समेत देश भर में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बात करेंगे। आज बड़े मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि ममता बनर्जी को जब मोदी कहते हैं दीदी ओ दीदी, वो वाला भाषा आपने सुना ही होगा, लेकिन कल स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी जी प्यार से उनको दीदी बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मोदी को गाली देती हैं। क्या सच में ममता गाली देती हैं? नहीं, ये सब झूठ है। पहले तो आपका धन्यवाद। और दूसरी चीज, ओ दीदी क्या है, कौन बोलता है ये भाषा? कौन बोलता है? टपोरी लोग। ये टपोरियों की भाषा है जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो देश का प्रधानमंत्री है या टपोरी, पहले तो ये साबित करे। और वो स्मृति ईरानी वो बोलती है, अरे छाछ बोले से बोले तो छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये कहावत है हमारे यहाँ। ये प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज करती थी, दूसरे की इज्जत नहीं है। क्या पहले वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं थी कि ये महिला होकर के उसको चूड़ियाँ बेचती है? और आज दर्द लगा, और महिला हो के महिला का अपमान कर रही है। डूब के मर जाए ऐसी महिला। वो इतनी सज्जन औरत, शरीफ औरत जो हवाई चप्पलों में रहती है, एक 300 रुपये 200 रुपये की साड़ी में रहती है, आज तक सरकारी बंगले में नहीं रही, अपने किराए के मकान में रहती है, सांसद रह रही, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, आज तक उसने एक पैसा सरकार से नहीं लिया। और ये पैसे को, सरकारी पैसे को, और आज बोलती है उसे साधारण औरत को। ये बदतमीजी है इन लोगों की। तो वो नहीं है, वो बहुत सिंपल सज्जन और बंगाल को की जनता की प्यारी दीदी है, वो बहन है, वो बेटी है वो। और मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरी बीजेपी की राक्षस टीम एक महिला को पराजित करने में लगे हुए हैं। तो ये बेटी बचा रहे हैं, ये तो बेटी को मारना चाह रहे हैं। भारत की इकलौती मुख्यमंत्री है वो इस टाइम, और उसी को हटाना चाह रहे हो। तो कहाँ है 33% आरक्षण? किसी प्रधानमंत्री को गाली देना कहाँ तक सही लगता है आपको? स्मृति ईरानी ने कहा कि वो गाली देते हैं। कहाँ दिया गाली? ये तो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। कौन सी गाली दी है? दिखाएं, वो डिबेट दिखाएं ना जनता को। क्यों नहीं दिखा रहे? बस कह के निकल जाना, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो है TMC के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं लगता है कि वो गुजरात के कोई रंगबाज हो, कोई डॉन हो। क्या सच में प्रधानमंत्री को लेकर के ये कैसे शब्द TMC के सांसद बोलते हैं कि वो रंगबाज हैं, वो डॉन हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए शोभित है? नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है। मोदी के लिए तो ठीक है, क्योंकि इनका देखा ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अगर आपको इतनी गालियां देनी है तो पद छोड़िए, सड़क पे आइए, गालियां दीजिए। ये इनको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती ना। अगर इन पे संविधान के अनुसार सख्त कार्रवाई हो जाए तो एक भी नेता अपशब्द नहीं बोल सकता। देखा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सा मंत्री हो, हम किसानों को किसान ही नहीं मानते। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग,
माओवादी नक्सलवादी। अरे जब तुम कहोगे तो फिर हम बनेंगे, तब क्या होगा? तो नक्सलवादी माओवादी ये पैदा कर रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, जब आप कहते हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी बातें सही है, वो भी मामला चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लेकर एक बार फिर से गलत बयानबाजी की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मैंने मतुआ समाज के लिए विकास नहीं किया है तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो माफ़ी मांगे, अगर मैंने विकास किया है तो क्या वो कान पकड़ के माफ़ी मांगेंगे। ये बयान नहीं देना चाहिए क्या एक मुख्यमंत्री को? क्यों भाई? अगर तुम मुझे रोज गाली दो, रोज गाली दो, मैं क्या करूँगा? मैं नहीं बोलूँगा, चुप रह जाऊँ? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर चुप रहना अत्याचार सहने के बराबर है। अगर आप कुछ कहोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब बहुत अच्छा है उसने दिया है, और भी कड़क सब भाषा में जवाब देना चाहिए था। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा नहीं रख पा रहा तो दूसरे से उम्मीद कैसे कर रहे हो कि वो तुम्हें फूलों का हार पहनाएगा? ये कैसा आपका जवाब है कि क्या बंगाल ममता बनर्जी का अपना एरिया है, प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे? ऐसे क्यों आप सोचते हैं कि ममता ही रहेगी? प्रधानमंत्री है, उनकी भी पार्टी है, वो वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकते? प्रचार करने को कोई मनाही नहीं है, प्रचार करिए, लेकिन सभ्यता में रह के करिए। आप ये विकास के नाम पे क्यों नहीं मांगता? 7 साल में ये विकास 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 करता है, सबका विकास कर दिया, तो उस विकास पे वोट मांगिए ना। ये जाके हिंदू मुस्लिम धर्म और जाति पे क्यों मांगते हैं? सबका साथ सबका विकास कहते हैं और सबका विनाश करने पे लगे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस पे मांगिए ना। विकास 7 साल का हो गया, अब तो स्कूल जाता है, तो वो अब बंगाल के स्कूल में गया है, और जाके कहते हैं कि यूपी मॉडल बनाएंगे। वो स्टेडियम बनाने के बजाय अगर दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाते तो आज पता चलता। ये पता चलता है कि देश को विकास की तरफ ले जा रहे हो या विनाश की तरफ ले जा रहे हो। मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, स्टेडियम बनेगा, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, हॉस्पिटल नहीं बनेगी। ये है इनकी सोच। आप जब कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनेगा तो अब उस पर भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब इन बातों का जिक्र करते हैं कि उन्होंने विकास किया है, वो ये भी तो कहते हैं कि भारत जो है पूरी दुनिया के पटल पर एक नए नज़रिए से सामने आ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। तभी तो वो जाकर बंगाल में इस दमखम के साथ कहते हैं कि वो सोनार बांग्ला बनाएंगे। आत्मनिर्भर कौन नहीं है? आप आत्मनिर्भर नहीं हो? हर देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर है। मोदी खिलाने आता है हमें? मोदी किसको देश के आदमी को खिलाने जा रहा है? 2 आदमियों को खिलाता है मोदी, बाकी को नहीं खिलाता। अडानी और अंबानी को, बाकी को तो लूट रहा है। कहता है वो उत्सव मना रहे हैं। क्या दवाइयों का उत्सव मनता है? बीमारी का उत्सव मनता है? इनसे पूछिए कि ये उत्सव होता है क्या बीमारी? तो यही तो इनकी पागलपंती है, यही तो आरएसएस की सोच है। इसी सोच पे तो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जब पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा टफ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के हालात जो है एकदम टफ हैं, कभी भी पलड़ा कहीं किधर भी जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा अगर होता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उखड़ जाती हैं तो क्या किसान का आंदोलन भी उखड़ जाएगा? नहीं, इससे किसान के आंदोलन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रचार करने आप जा रहे हैं, आपके नेता वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है कि आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। ये सारे बीजेपी के IT सेल कहते हैं। देखिए, अब IT सेल क्या कहती है ये तो उनका काम है। टिकैत साहब के मुंह से एक शब्द कहलाइए कि टिकैत साहब ने कहा हो कि ममता बनर्जी को वोट देना। टिकैत साहब ने ये कहा है कि जब ये आपके द्वारे आए तो जो मुट्ठी भर चावल मांग रहे हैं, पूछ लेना इसकी MSP आज तक क्यों नहीं मिली, कब मिलेगी। किसानों को तो वो कानून समझाने जा रहे हैं। वो तो बिहार भी गए थे, बिहार में कौन सा चुनाव है? वो तो मध्य प्रदेश में भी गए थे, वहाँ कौन सा चुनाव है? वे उत्तर प्रदेश में भी जा रहे, पंजाब में भी जा रहे, हरियाणा में भी जा रहे। तो अगर बंगाल जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री अपने नाम पे वोट मांग रहा है? क्या हिम्मत नहीं है इनकी? राज्य की इकाई सब फेल हो गई कि जहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट है, मोदी के नाम पे वोट है। अगर मोदी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, खुला चैलेंज है आज मैं देता हूँ कि EVM हटा दे। अगर गली मोहल्ले का भी चुनाव जीत जाए तो मुझे बता देना।
विकास मोदी ने किया तो चुनाव भी तो मोदी ही लड़ेंगे ना, तभी तो मांग रहे हैं कि मोदी को वोट दो। तो वहाँ मोदी मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के? बताइए, आप मुख्यमंत्री बनता हो, अपने पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये इनसे एक चीज़ बोलिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में चुनाव में प्रचार करें, 1 या 2 रैली करते। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाएंगे उससे भी ज़्यादा रैली प्रधानमंत्री कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री है, देश के हवाई जहाज से जाता है, देश के हेलीकॉप्टर से जाता है, और जब मंच पे बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगाता है अपने सामने। क्या आपने आज से पहले किसी प्रधानमंत्री को इस तरह देखा? पैसा सरकार का बर्बाद होगा, प्रचार पार्टी का करोगे। ये किसने इन्हें कानून में दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरिंदर ताऊ, जो आज लगभग देश के उन तमाम मुद्दों पर बात रखें जो इस वक्त देश की अहमियत रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक सवाल किया कि वो जो है खर्च करते हैं देश का एक प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन वो प्रचार पार्टी के लिए करते हैं। क्या ये सही है कि एक प्रधानमंत्री अपने पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा प्रचार करे? इसका क्या है सही जवाब, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।